ऐसे फैक्टर्स जिससे डिफ्लेशनरी गैप जो है ठीक हो सकता है। पहली बात तो ये समझना है कि डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। जब मार्केट में डिफ्लेशन होता है, क्या होता है बोलो? डिफ्लेशन मतलब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और एग्रीगेट डिमांड जो रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं एडीएफ। क्या बोलते हैं? जब हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, आप देखो डायग्राम में, एक्चुअल एडी कम है और जो एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट है वो ऊपर वाला कर्व है। तो जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम होती है और एग्रीगेट डिमांड एट फुल लेवल ज्यादा होती है, दैट मींस कंट्री में रिक्वायर्ड डिमांड से एडी कम है, इसलिए जितनी कम है इस पैरेलल गैप को, इन दो लाइन के बीच के पैरेलल गैप को बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोला जाता है? डिफ्लेशनरी गैप, और इसी का प्रॉपर नाम है डिफ्लेशन। क्या है? अब सोचो, मनी एंड बैंकिंग में हमने जो पढ़ा था, मनी एंड बैंकिंग में हमने मनी सप्लाई को बढ़ाना और घटाना सीखा था, और उसका सीधा रिलेशन था इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से। मार्केट में इन्फ्लेशन होता है जब मनी सप्लाई बढ़ी हो, और डिफ्लेशन होता है जब मनी सप्लाई कम हो। तो डिफ्लेशन के केस में हमको मनी सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है? डिफ्लेशन मतलब डिमांड कम है, डिमांड कम है तो लोगों के पास पैसा कम है कि ज्यादा है? कम है। तो उस पैसे को बढ़ाना है। उस पैसे को बढ़ाने के लिए सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा था बैंक रेट। बैंक रेट को कम कर दो, अगर बैंक रेट को कम कर दो तो लोन सस्ते मिलेंगे, और फॉर लॉन्ग टर्म सस्ते मिलेंगे। मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है पूरा, यहाँ पर एडीएस में मिक्स हो रहा है। बस वहां पर हमने मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट से समझा था, यहाँ पर हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एंगल से समझेंगे। तो अब आप खुद सोचो, डिफ्लेशन है मार्केट में तो लोन बांटने की लोन कम करना है? बांटने। लोन बांटने के लिए लोन को सस्ता करना पड़ेगा, और लोन को सस्ता करने के लिए बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा? कम। दूसरा, कैश रिजर्व रेशो, वो अमाउंट ऑफ बैलेंस जो कि बैंक को किसके पास रखना है? आरबीआई के पास। तो अगर आरबीआई ज्यादा कैश मांगेगा तो मार्केट से एक्सेस कम कैश और कम नहीं हो जाएगा? तो बैंक सीआरआर को भी क्या करेगा? कम। तो सीआरआर को कम, लोगों के पास पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और तीसरा होता था एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वो रेशियो जो कि बैंक की लिक्विड एसेट का है, बैंक को इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट रखना है, मैक्सिमम 25%। मैक्सिमम कितना? 25%। अब डिफ्लेशन है तो क्या बैंक खुद के पास कैश कम रखेगा कि ज्यादा रखेगा? खुद के पास कैश, लोगों को ज्यादा देना है, खुद के पास क्या रखना पड़ेगा? कम। तो एसएलआर को भी क्या कर देंगे? कम। एसएलआर कम होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ते ही डिफ्लेशन गायब। बोलो कोई डाउट? एंड फोर्थ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 5 पढ़ा देते। ओपन मार्केट ऑपरेशन मनी एंड बैंकिंग में गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। तो जब मार्केट में डिफ्लेशन होगा, क्या होगा बोलो? जब मार्केट में क्या होगा बोलो? डिफ्लेशन। तो लोगों के पास पैसा कम है, लोगों के पास पैसा देने के लिए सरकार इन शेयर को बेच देगी। सरकार इन शेयर को, जो बेचे हुए शेयर उनको खुद खरीद लेगी, और लोगों को उन शेयर के बदले क्या दे देगी? पैसा। तो डिफ्लेशन के केस में आरबीआई सिक्योरिटीज को क्या कर लेता है? बाय ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब सरकार ने शेयर लिया, आपको क्या दे दिया? पैसा। तो आपका जो कम पैसा था वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और लास्ट था मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब कि वो डिफरेंस जिसका बैंक मार्जिन रख करके आपको लोन दिया करता। इन्फ्लेशन के केस में बढ़ता है और डिफ्लेशन के केस में क्या हो जाता है? कम। तो जब मार्जिन कम हो गया, लोन क्या मिलेंगे? ज्यादा। भाई बैंक पहले मान लो 20% मार्जिन रखते थे, अब 10% मार्जिन रखेंगे, मतलब 90% लोन दे रहे हैं। तो लोन की रेट बढ़, लोन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दिस इज द 5 इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल डिफ्लेशनरी गैप। राइट डाउन नेक्स्ट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट राइट डाउन। एक्सपेंडिचर मेथड में आपने एक पॉइंट पढ़ा था, जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है? क्या सरकार? मोदी जी तो टूर लगाते वो। तो रोड कंस्ट्रक्शन, डैम, फ्लाईओवर, इसके लिए जो सरकार खर्चा करती है उसको अपन बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके थ्रू भी डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। आप सोचना कैसे? वो पैसा जो कि सरकार जिससे हाईवे बना रही है, रेलवे लाइन बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है, इससे डिफ्लेशन कैसे ठीक होता है? आप समझो,
सरकार अगर फ्लाईओवर बनाएगी, बहुत अच्छा बोले, कि सरकार अगर फ्लाईओवर बनाएगी तो कई मजदूरों को नौकरी मिलेगी। जो मजदूर के घर में पैसा नहीं है, 2 वक्त का खाना नहीं है, आप सोचो डिफ्लेशन इसलिए तो आया है। आज हमारी एग्रीगेट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप में कम क्यों होती? क्योंकि लोगों के पास पैसा। तो सरकार डिफ्लेशन के केस में सरकार को क्या करना चाहिए? और फैक्ट्री और कंपनी और फ्लाईओवर बनाने चाहिए, ताकि लोगों को कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल सके। फिर जब बिल्डिंग या फ्लाईओवर बन के रेडी हो जाएगा, राइट, या मान लो कोई गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी कंपनी बना करके रेडी कर दी, तो कंपनी में फिर लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां पर फिर स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर बन करके लोग काम करेंगे। तो आप सोचो डिफ्लेशन के केस में गवर्नमेंट अपने खर्चों को भी क्या कर देगी? बढ़ा देगी। ज्यादा फ्लाईओवर बनाएगी, ज्यादा डैम बनाएगी, सो दैट लोगों को क्या मिल सके? एम्प्लॉयमेंट। और अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा तो इनकम और आउटपुट भी उसके साथ बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? राइट डाउन पॉइंट नंबर 6, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट डाउन। It means government invest a significant amount. It means government invest a significant amount of money in development activities. वो पैसा जो सरकार डेवलपमेंट एक्टिविटी में खर्चा कर रही है, एक्टिविटीज लाइक हाईवेज। हाईवेज बनाती है गवर्नमेंट, फ्लाईओवर, फ्लाईओवर बिल्डिंग, रेलवे लाइंस, एटसेट्रा। A change in such spending a change in such spending has a direct impact on the amount of aggregate demand। इसका एडी पर डायरेक्ट चेंज होगा इन द इकोनॉमी and helps in management of deficient demand। राइट? So it increases
इन डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप में सरकार अपने होने वाले खर्चों को क्या करेगी, बढ़ाएगी, क्योंकि लोगों से तो खर्चा नहीं हो रहा है, लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 2 वक्त का खाना खाएं, तो फिर सरकार को राशन बांटना पड़ेगा, है या ना, ताकि कम से कम आदमी भूख से तो ना मरे, गरीबी से मरे बात अलग है, लेकिन भूखा तो ना मरे कम से कम, फेमाइन एपिडेमिक ये तो ना हो। इज इट क्लियर? बोलो क्या ये 6 मेजर क्लियर हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेस। सोचो, डिफ्लेशनरी गैप के अंदर सरकार टैक्स कम करेगी कि ज्यादा करेगी? ऑलरेडी आदमी भूखा मर रहा है, उस पर अगर आपने 5% की जगह 28% जीएसटी लगा दिया, तो वो तो सारा माल ब्लैक में सेल करेगा, मतलब 1 नंबर की जो इनकम दिख रही है वो भी दिखनी बंद हो जाएगी उसकी। तो गवर्नमेंट टैक्सेस डिफ्लेशन के केस में कम करेगी कि बढ़ाएगी? तो लोगों के पास पैसा कहाँ है जो टैक्स देंगे? मेरे पास पैसा है क्या जो मैं टैक्स दूं? नहीं है। यस और नो? 5,000 में कौन टैक्स देता है? तो सरकार डिफ्लेशन के केस में टैक्सेस को क्या कर देती है, कम। अब टैक्स कम कर दिया, मतलब पहले मान लो आप 100 रुपए पे 3 रुपए टैक्स देते थे, अब सरकार ने बोला नो टैक्स, तो आदमी 100 के 100 पूरे कमाएगा, और जब 100 के 100 पूरे कमाएगा तो डिमांड कम करेगा कि ज्यादा करेगा? ज्यादा ही तो करनी है, क्योंकि डिमांड हमारी ऑलरेडी क्या हो रखी है, कम हो रखी है, हाँ या ना? लिखो, गवर्नमेंट हैज टू रिड्यूस द टैक्सेस। यहाँ कोई एक आधे स्पेसिफिक टैक्स की बात नहीं हो रही, सारे टैक्स। टैक्स के 2 टाइप बोलो, डायरेक्ट और, ध्यान रखना 4 तारीख को फुल सिलेबस टेस्ट है, पढ़ गया ना ढंग से? गवर्नमेंट हैज टू रिड्यूस टैक्सेस विच इंक्रीजेस, टैक्सेस कम होंगे विच इंक्रीजेस द परचेजिंग पावर ऑफ हाउसहोल्ड, which increases the purchasing power of household। अब हाउस होल्ड ज्यादा परचेज करेंगे तो बोलो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, which raises the demand of goods and services। तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या हो जाएगी बोलो? बढ़ जाएगी। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट, डिफ्लेशनरी गैप खत्म। अब क्या पढ़ेंगे अपन? एक्सेस डिमांड, एक्सेस। बस अभी ध्यान से सुनना, 10 मिनट में मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी का उल्टा क्या होगा? डिफ्लेशनरी का उल्टा क्या होगा बोलो? इन्फ्लेशनरी गैप। डायग्राम कैसे बनेगा? मैंने कहा था एएस तो चेंज नहीं होगी, इनकम लाइन चेंज नहीं होगी, एएस की शिफ्टिंग हमारे सिलेबस में है भी नहीं, और एएस लाइन चेंज होती भी नहीं है। एक्स एक्सिस पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इधर क्या लेंगे अपन? ईडी एंड एएस। पहले एएस कर्व को बना देंगे, ये शुरू से एक जैसे ही बन रहा है 45 डिग्री एएस। अब सोचो मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिमांड ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि ये प्रोजेक्टर क्या आप 40 की जगह 60,000 देने को तैयार कब होगे?
जब आपके पास पैसा ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा होगी। तो इस बार हमारा एक्चुअल एडी तो ज्यादा है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम वाला एडी है वो कम है। हाँ या ना, डिफ्लेशनरी गैप में एडीए ऊपर था, इस बार एडीए कहाँ होगा और एडीएफ कहाँ होगा, ऊपर। हाँ या ना, ठीक है, एडीए नीचे था, इस बार हमारा जो एडीए है वो ऊपर होगा। एक सेकेंड, ये जो गैप है, एक्चुअल डिमांड ज्यादा है, एक्चुअल डिमांड ज्यादा है, ज्यादा क्यों है, क्योंकि मार्केट में क्या है बोलो, इन्फ्लेशन। आप देखो डिफ्लेशनरी गैप का रिवर्स डायग्राम है, वहां पर एडीएफ ऊपर था और एडीए नीचे था, इस बार एडीए कहाँ हो गया है, ऊपर, और एडीएफ कहाँ हो गया है। पैरेलल गैप को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। इसको क्या बोलते हैं बोलो, इन्फ्लेशनरी गैप। और बताओ डिमांड ज्यादा है या कम है, डिमांड ज्यादा है या कम। एक्चुअल डिमांड रिक्वायर्ड एडीएफ मतलब जो फुल एम्प्लॉयमेंट पर डिमांड चाहिए उससे ज्यादा है, तो मार्केट में एक्सेस डिमांड है कि डेफिशिएंट डिमांड है, एक्सेस। और एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए ऊपर के सारे मेजर्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। सीआरआर, सीआरआर क्या होगा, बैंक रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एसएलआर भी क्या होगा। ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगी कि खरीदेगी, लोगों के पास खूब पैसा है, सरकार सिक्योरिटी बेचेगी और आप खरीदोगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाएगा, ज्यादा कर दिया जाएगा ताकि लोन कम हो सके। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी, कम। अरे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में और क्यों लोगों की कमाई बढ़नी है, और सरकार टैक्सेस को क्या करेगी, ज्यादा कर देगी ताकि लोगों की एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सके। दिस चैप्टर इज ओवर। ये अभी ओवर नहीं हुआ है, होमवर्क में ये सारे मेजर्स खुद को लिखने, ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को रिवर्स करके खुद लिखना है। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर ये चैप्टर होता है पूरा, और इसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी होती है पूरी खत्म। अब से दिवाली की थोड़ी बहुत बीच में जो छुट्टियां होंगी वो होंगी। नेट मेरे को क्लासेस इंडियन इकोनॉमिक्स में 30 क्लासेस चाहिए। कितनी क्लासेस चाहिए, 30 क्लासेस। आप लोगों ने इंडियन की बुक ले ली इस ऑफिस से, रिमी मैम को कह देना इंडियन की बुक आपको दे दे, पीपीटी बुक ऑफिस में। मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म, 4 तारीख को सब टेस्ट देंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीबॉडी। मत दो, मेरे क्या है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, मेरे लिए अगली 12 तारीख वापस। थैंक यू।